गुड आफ्टरनून एवरीवन, जय हिंद। और आज ऑफ द क्लासरूम एक ज़रूरी वर्कशॉप जो विकास सर एंड सुधीर सर के नेतृत्व में है। वर्कशॉप का नाम है सेल्फ डिफेंस। जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा था, बल और बुद्धि दोनों का साथ में होना बहुत ज़रूरी है, और बल हो के भी अगर आत्मरक्षा ना कर पाए तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए ये वर्कशॉप सेल्फ डिफेंस की आप लोगों के लिए, ताकि सड़क चलते आपको कोई हार्म ना करे, पहली बात। दूसरी बात, आप अपनी फैमिली के लिए प्रोटेक्टर हो सकें, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, फैमिली को प्रोटेक्ट करना बेसिक टेक्निक्स आनी जरूरी है। वुमेन सेफ्टी जरूरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब अपने आप को प्रोटेक्ट करना आता है ना, तो कॉन्फिडेंस भी आता है। तो ये सेल्फ डिफेंस की क्लास आपके लिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए। विकास सर एंड सुधीर सर का एक बार अच्छे से स्वागत करो आप सब लोग। और बस, थैंक यू। जैसे कि हम लोगों ने बात की थी, डेमोन्स्ट्रेशन भी होगा, और डेमोन्स्ट्रेशन के बाद बेसिक टेक्निक्स भी आप लोग सीखोगे, और रेगुलर हम लोग ऐसी वर्कशॉप्स करते रहेंगे। सर, अगली बात आपकी आवाज। एक बार आप सब लोग प्लीज खड़े हो जाएं इस वर्कशॉप के लिए। सर, थैंक यू। इसको आप फिट कर सकते। हेलो एवरीवन, जय हिंद। ओके। उससे पहले सर ने मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया है ना। मैं विकास चौबे सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग हेतु आज यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ, ठीक है। और ये सुधीर सेंसी हैं, ठीक है। सुधीर सेंसी मतलब क्या होता है? टीचर, इंस्ट्रक्टर, जो कराटे सिखाते हैं। कराटे में टीचर को सेंसेई बोलते हैं। जैसे आप लोग काउंटिंग करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वैसे ही जापानी लैंग्वेज में काउंटिंग होता है इचनी संसी गो रुक सच हच क्यूजू, ठीक है। कराटे में जो नेम है, क्योंकि कराटे कहाँ से आया है? जापान से। मार्शल आर्ट पूरी दुनिया को कौन दिया है? इंडिया, भारत। नहीं पता है क्या? इंडिया ने पूरी दुनिया को मार्शल आर्ट दिया है, ठीक है। अभी हम लोग मेडिटेशन में जाएंगे, इसके बाद हम लोग 5 मिनट्स जो है इसके मार्शल आर्ट के इंट्रोडक्शन पे चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग सेल्फ डिफेंस पे आएंगे, ओके, ठीक है। सबसे पहले इसका एक रूल होता है। जैसे आपने नाम सुना होगा मुआ थाई, या फिर आप सुने होंगे MMA, मिक्स मार्शल आर्ट, या फिर शाओलिन, जिसको कुंफू नाम दिया जाता है। कुंफू का ही एक पार्ट शाओलिन होता है। वैसे कराटे, उसू, मार्शल आर्ट नी युद्ध, जो RSS में सिखाया जाता है। RSS जानते हैं आप लोग ना, वहाँ पे नी युद्ध की ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। ताइक्वांडो, इस तरीके से सबका एक रूटीन होता है कि हम अपोनेंट को और अपने को, दोनों को, और साथ में अपने आर्ट को एक रिस्पेक्ट दें। हर एक चीज़ों का एक डिसिप्लिन होता है ना। जैसे हमारे भारतीय परंपरा में क्या है? नमस्कार करना, हैंड जोड़ के नमस्कार करना। वैसे ही कराटे में क्या होता है? उसू बोलते हैं उसको, ठीक है। इस तरीके से हर एक आर्ट का अपना रिस्पेक्ट के लिए एक स्टांसेस, एक रूटीन बनाए गए हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इस तरीके से दोनों एंकल को कैच करेंगे, हैंड को यहाँ ऐसे रखेंगे, ओके। फिर डाउन होंगे, इसमें बोलते हैं उस, ठीक है। उसू होता है, ठीक। उस बैठेंगे कैसे? हमारा जो ध्यान लगाने का प्रक्रिया होगा, ठीक है, इस तरीके से डाउन होंगे, ओके। साइड पे हम कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे डाउन, दोनों हैंड कैच, आइज क्लोज एंड ध्यान लगाएंगे, ठीक है। बॉडी आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, ओके। रेडी? फिर से एक बार करेंगे, आवाज निकालना है सबको, ओके। साउंड आना चाहिए। उस डाउन, सीजा, इसको सीजा बोलते हैं, ठीक है। सीजा डाउन, उस साइड फेस कर लो, ओके। ये सर एक्सक्यूज, इसका
मकसद मतलब होता है आप अपने स्टांस को तोड़िए और ऊपर हो जाइए। अब मतलब क्या होता है ऊपर, मकसद दो मकसद सबसे ओके। ये ऐसे ही एक वज्रासन होता है, ठीक है। हम लोग करेंगे, ठीक है। फिर से सीजा डाउन, सीजा डाउन। ओके, वेट सबका स्ट्रेट होना चाहिए। चेस्ट को भी सामने की तरफ रखेंगे। 5 सेंटीमीटर फुलाते हैं ना फिजिकल में, वैसे ही एयर भरिए 5 सेंटीमीटर। ओके, हैंड को सामने की तरफ लेके आएंगे, डिस्टेंस ले लेंगे। आगे पीछे हो जाए, डिस्टेंस है तो बीच में। स्लोली ऊपर की तरफ आएंगे। ओके, हैंड को इस तरीके से बैक लेके जाएंगे, बॉडी को स्ट्रेट करेंगे, वापस आएंगे। ओके, फिर से डाउन होंगे। ऊपर की तरफ आएंगे। ओके, अब फिर से अप हो जाएंगे। ठीक है, अभी मैं 2 ग्रुप बांट दूंगा, ठीक है। पहले फर्स्ट ग्रुप को कराऊंगा जिससे डिस्टेंस कवर हो जाए। ओके, अब सभी लोग नॉर्मल तरीके से बैठ जाइए। ओके, मैंने बोला कि मार्शल आर्ट को पहले समझना है। जैसे मार्शल आर्ट मतलब क्या, जो भी चीजें आप करते हैं सब मार्शल आर्ट है। आप चाइनीज मूवी में देखे होंगे, पानी पे चलते हुए, एयर पे उड़ते हुए, आंखों से किसी को अपनी तरफ आकर्षित करते हुए। साइंस में तो आज भी है कि किसी को हम इस तरीके से फिंगर्स करते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तो वो क्या होता है, हमारे बस में आने लगता है। ये पहले मार्शल आर्ट में ये चीजें होती थी कि आइस को देख के हम उससे जो भी चीजें करवाना चाहें करवा सकते हैं, ठीक है। तो मार्शल आर्ट कहाँ से आता, कैसे है, इसका इतिहास, क्योंकि कहते हैं कि जो सनातन है वो बहुत एंशिएंट टाइम से, ये सच्चाई है। ये किसी धर्म विशेष की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो मार्शल आर्ट में है उसकी बात कर रहा हूँ कि पूरी बॉडी 3 चीजों से बना हुआ है। वात, कफ, पित्त, 3 चीजें, जिसको ज्योतिष में भी लाके दिखाते हैं। कलरी पोएट्री एक आर्ट होता है जो हमारे इंडिया में सबसे पुरानी आर्ट मानी जाती है, जिसके रचयिता स्वयं शिव जी थे। शिव का नाम सुना है ना? yes. जो महादेव के नाम से हैं। शिव भगवान ने क्या किया, परशुराम उनके शिष्य हुआ करते थे, जिनको नारायण का अवतार माना जाता है, विष्णु जी का, सनातन में। तो फिर उनको उन्होंने क्या किया कि मार्शल आर्ट की शिक्षा दी, ठीक है। फिर वहां से मार्शल आर्ट, परशुराम ने क्या किया, सभी दुष्टों का संहार किया उसी मार्शल आर्ट की बदौलत। अब फिर इसके बाद उस मार्शल आर्ट को क्या किए, वो धीरे धीरे परंपराओं में लाए। जैसे वशिष्ठ के पास जाना, विश्वामित्र के पास जाना। वशिष्ठ क्या करते हैं, रामचंद्र को सिखाते हैं। श्री रामचंद्र जी के पास सारे दिव्यास्त्र थे, सारे ब्रह्मास्त्र, जैसे ब्रह्मास्त्र, ये सब पशुपतास्त्र, बहुत सारे अस्त्रों का ज्ञान था ना। क्या था, मार्शल आर्ट ही था, ठीक है। फिर वहां से परशुराम क्या करते हैं, जब द्वापर युग आता है तो उसमें क्या करते हैं कि जो गुरु द्रोणाचार्य रहते हैं और भीष्म पितामह, जिनका नाम देवव्रत रहता है, उनको सिखाते हैं। फिर द्रोणाचार्य के जो शिष्य होते हैं, एकलव्य, उनकी चीजों को देख के करते हैं, ठीक है। जो आदिवासी परंपरा में फैलाते हैं, जंगलों में निवास करने वालों लोगों के पास जाता है आपका कलरी पोएट्री, इंडियन मार्शल आर्ट। फिर इसके बाद क्या होता है कि वहां से एक मार्शल आर्ट निकलता है जो अर्जुन और कर्ण को सिखाया जाता है। कर्ण को स्वयं परशुराम जी सिखाते हैं और अर्जुन को कौन ट्रेनिंग देता है, द्रोणाचार्य जी, ठीक है। अब वहां से ये परंपरा फिर आ जाता है अपने एंशिएंट टाइप पे, जैसे महात्मा बुद्ध को ट्रेनिंग दी गई। फिर बौद्धिक धर्म 7वीं शताब्दी में पल्लव वंश के रहने वाले जो चाइना जाते हैं, जिनको अजय योद्धा बोला जाता है, वहां पे क्या होता है कि वहां वो चीजें जाके कुंफू नाम हो जाता है। जब वो जो ट्रेनिंग कराते हैं वो कुंफू के नाम से आता है। फिर वो चीजें धीरे धीरे जापान से थाईलैंड से ऐसे करके पूरी दुनिया में मार्शल आर्ट नई तकनीक के साथ फैल जाता है, ठीक है। आज धीरे धीरे पूरी दुनिया में केवल 27% लोग ऐसे लगभग हैं जो एक्सरसाइज करते हैं। ये सच्चाई है, आप लोग देखिएगा, गूगल करिएगा
ज्यादा लोग नहीं करते हैं, 30% के नीचे ही लोग हैं जो एक्सरसाइज पे हैं। मार्शल आर्ट विलुप्त तो होता जा रहा है। आप लोग कोर्सेज के हैं, कोर्सेज में कौन सी चीजें सिखाई जाती है? कोर्सेज में क्या होता है, जैसे एक होते हैं स्पोर्ट्स बॉक्सर, बॉक्सिंग जानते हैं ना, एक होते हैं प्रोफेशनल बॉक्सर, ठीक, तो उनको बेसिक बॉक्सिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। साथ में क्या किया जाता है, ऐसा अटैक सिखाया जाता है तो एक बार में एल्बो अटैक करे, नी अटैक करे, ठीक है, नी का मतलब क्या, ये, ओके, एल्बो मूवमेंट, ये सब, इससे हमारे वो बंदा गायब हो जाए एक बार में। इसके साथ साथ उनको जुजुत्सु लॉक सिखाया जाता है। जुजुत्सु लॉक का मतलब क्या होता है, जैसे ये सुनील सेंसी है, ठीक है, अब मैं इनको क्या कर रहा हूँ, पीछे से ऐसे मूव करके ये लॉक लगा रहा हूं, ओके, ये क्या है, जुजुत्सु लॉक। ऐसे बहुत सारे लॉक हैं कि बॉडी पे राउंड करना, बॉडी पे घूम जाना, वो सारी चीजें हैं, ठीक है, जिनसे हम लॉकिंग कर देते हैं। जुजुत्सु एक गेम है, ठीक है, जुजुत्सु ब्राजील का सबसे बढ़िया गेम है। ऐसे ही जूडो निकला, जूडो भी जापान से निकला, जो जापान का नेशनल गेम क्या है, जूडो ही है, ठीक है। इंडिया में हमारे सबसे ज्यादा, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कुछ चलता है तो वो है कराटे। कराटे भी बहुत पार्ट में बटा हुआ है। तो ये हमारा थोड़ा सा इतिहास रहा है, हिस्ट्री रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं ट्रेनिंग पे, सेल्फ डिफेंस पे। जैसे सेल्फ डिफेंस किस तरीके का रहेगा, सेल्फ डिफेंस में आप सबसे पहले, आप लोग अभी बच्चे हैं, ठीक है, तो आप लोग रोड पे जा रहे हैं, किसी से झगड़ा हो गया, जैसे गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, किसी ने बदतमीजी किया, हमारा बाल पकड़ लिया, हमको पुश करने लगा, कॉलर पकड़ लिया, हैंड पकड़ लिया, तो उस टाइम पे हम कैसे छुड़ाएंगे, उस टाइम पे हम कैसे अटैक करें। सेल्फ डिफेंस भी कई तरीके का होता है। एक सेल्फ डिफेंस का मार्शल आर्ट में कई सारे मूव हैं। ताइक्वांडो कैसे करेगा, कराटे कैसे करेगा, लेकिन सबसे खतरनाक जो सेल्फ डिफेंस होता है क्राव मागा का होता है, क्योंकि वो स्पेशली कमांडोज के लिए बनाया गया है। जैसे सपोज दैट, अगर मान के चलो, और इधर, ठीक है, जैसे इन्होंने हमको क्या किया कि चाटा ही मारा, या नाइफ लेके, चाकू लेके आ रहे हैं हमको मारने के लिए, ओके, हम इनको ब्लॉक करें, हम इनको हिट करें, ठीक है, कैसे हम तुरंत सेल्फ डिफेंस लगाएं, ठीक है, ये सब क्राव मागा में, क्राव मागा का भी दिखा रहे हैं। इसके पहले नॉर्मल सेल्फ डिफेंस भी कैसे करें जूडो के साथ, ओके। जैसे ही हम ब्लॉक किए, ये आया नाइफ लेके आ रहा है, ओके, मूव, ठीक है, हमने क्या किया, जो चीज हमने इसको मारा वो चीज हम यहाँ मार सकते थे। जैसे ही इसने मारा, मूव, ठीक है। दूसरा, अगर इसमें हम जूडो को ऐड करते हैं, जैसे और जैसे ही इन्होंने हमको मारा, ओके, ब्लॉक, कैच, मतलब हिट, यहाँ हम यहाँ मार रहे हैं, क्यों मार रहे हैं कि फेस पे नहीं दे रहे हैं, ठीक है, आप समझो, यहाँ हमने मारा, मारते ही इसको कहते हैं जूडो। जैसे इन्होंने मारा, मैं पकड़ा, राउंड, ठीक है, ये तभी आप कर पाएंगे जब आप ट्रेनिंग करेंगे। जैसे गर्ल्स हैं, कुछ नहीं आता है, कुछ भी नहीं आ रहा है, इन्होंने क्या किया कि मेरा कलर पकड़ लिया, ठीक है, अगर 2 हैंड्स कॉलर पकड़ लिया, हमारा हैंड फ्री है, आपको नी चलाना है, बस क्या करना है, नी, हैंड, ओके, मेन पॉइंट, रेडी। दूसरी चीज, अगर मान के चलिए आपको नहीं आ रहा है, ये आपका आगे शोल्डर पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया, मूव, बस नॉर्मल मूव, ओके। आपको किससे मारना है, इस पार्ट से, नोज पे मारना है, सीन पे मारना है, टीथ पे मारना है, माउथ पे मारना है, ये सब चीजें, ठीक है। दूसरा, जैसे मार्शल आर्ट में चाटा मारने की प्रक्रिया जो है अलग तरीके की होती है। इन्होंने हमें चाटा मारा, मूव, समझ रहे हैं, मैंने ब्लॉक किया, ये ट्रॉय मागा था, ठीक है। ट्रॉय मागा ने कोई भी चीज को बहुत अलग लेवल पे, मैंने अभी कोई अदर टेक्निक बताई नहीं बताई, केवल चाटे पे हम हैं कि रोड पे आपको कोई मार रहा है, कितने तरीके से उसको मार सकते हैं। दूसरा, अगर इन्होंने मारा, अब जुजुत्सु लॉ, ओके, ये है शोल्डर एंड ये दोनों चीज जा रहा है, एल्बो, शोल्डर एंड एल्बो, ओके, ब्लॉक, समझ रहे हो आप लोग। ठीक है, अभी चाटे पे है। अब जैसे इसको मुआथाई एक आर्ट होता है, थाईलैंड का है, एक टोनीजा एक्टर है, हॉन्ग बैक देखें आप लोग, उसकी एक मूवी है, उसमें एल्बो एंड नी दो चीजें बहुत खतरनाक चलती हैं और जाना भी जाता है। मुआथाई ऐसा आर्ट है जो बहुत टफेस्ट आर्ट होता है। उसके लिए जैसे सर बता रहे थे ना कि मैं एक लोगों को सिखाता हूँ तो शरीर पे मारता हूँ, वो सारी चीजें करता हूँ, तो वो उसी के लिए है कि उसको बिना मार खाए आप कर नहीं सकते। जैसे क्योकुशिन कराटे,
एक कराटे होता है क्योकुशिन, कराटे शोटोकान शितोरियो बहुत सारे पार्ट में बटा हुआ है, लेकिन क्योकुशिन पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग कराटे है, जिसको आज तक ओलंपिक में नहीं डाला जा रहा है, बस इसलिए क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग है कि स्पोर्ट्स में नहीं आ पा रहा है, ठीक है। लेकिन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कंट्री में 126 कंट्री में क्योकुशिन चलती है, ठीक है। तो जैसे अब इन्होंने अगर मुआथई की हम लॉक लगा रहा है चाटे पे, अभी वन टेक्निक चल रहा है, केवल और केवल आपको कोई चाटा मार रहा है उसके लिए, ठीक है। जैसे इन्होंने मुझे मारा मूव, मैंने ब्लॉक किया एंड हिट, ओके। अब इस पे अगर मैं देखूं कि मैंने एक ही बार में ब्लॉक किया एंड हिट किया एंड कैच किया, हिट हिट कुछ भी एनी चीज, मूव, ओके, समझ पा रहे हैं। ये था आपका मुआथाई, ठीक है। मुआथाई की टेक्निक पूरी इससे चलती है ज्यादातर। मुआथाई सबसे ज्यादा टेक्निक लेके आता है, 8 टेक्निक, कराटे 4 टेक्निक, ताइक्वांडो जो है 2 टेक्निक्स। उनमें पंचेस कैसे होते हैं? ताइक्वांडो फाइट कैसे होती है? नॉर्मल, ओके, ऐसे। लेकिन वहीं मुआथाई की बात की जाए, क्योंकि कराटे या एमएमए की बात की जाए, उनकी फाइट टेक्निक ये है, ओके। बॉक्सिंग और सारे लेग टेक्निक को ऐड करके ये सारी ट्रेनिंग कराई जाती है, ओके। अब जैसे मान लो कि कोई लड़की है, सपोज है, किसी ने पीछे से बाल कर, ये सारी ट्रेनिंग हम कराने वाले हैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे सुनील सेठी, ठीक है, ये मान लीजिए विलेन है, गुंडे हैं, हम एक लड़की है, मेरा बाल पकड़ रहा है, ठीक है, नहीं साइड, ओके, ये मेरा बाल ऐसे आए, पकड़ लिए, ओके। अब ये बाल पकड़े हैं, जैसे ही हमको क्या करना है, सबसे पहले तो हमको हैंड को मूवमेंट्स करना है, हैंड को मूवमेंट करना है, ठीक है। दूसरा, ये हैंड यहाँ से लाना है, ओके, फिर ये, ओके। ये सब तभी, अगर आप मान लो कि आपको नहीं आता है, किसी ने बाल पकड़ लिया, हमारा जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है ना, साइड में हम डर जाते हैं, काम नहीं करता है। नहीं, आप थोड़ा भी मारोगे ना तो कमजोर हिस्सों को पकड़ना है, कौन से हिस्से पे अटैक करना है। जैसे इन्होंने बाल पकड़ लिया, ओके, हमको नहीं आ रहा है, पीछे चोटी होती है लड़कियों की, पकड़ लिए जम के, ठीक है। अब हमको छुड़ाना है, हम कहाँ मारेंगे? मूवमेंट नीचे, ओके। केवल ये क्या कर रहे हैं, चाटा ही तो मार रहे हैं ना, लेकिन कहाँ मार रहे हैं? जो कमजोर हिस्से हैं, ओके। बस मूव हिट, बाल पकड़े रहने दो, छोड़ देंगे उसमें, ओके, ठीक है। ये था बाल पकड़ने का सेकेंड टेक्निक। अब जैसे मान के चलिए आप कि ये फिर क्या करते हैं कि मेरा कॉलर पकड़ लेते हैं। कॉलर में बहुत सारी टेक्निक्स हैं, हम 1-2 टेक्निक दिखा रहे हैं। जैसे सिंगल हैंड कॉलर, ऐसे कोई आके अगर कॉलर पकड़ लेता है सिंगल हैंड, हमको क्या करना है? मूवमेंट, ये पार्ट एंड डाउन, ओके, हिट। शोल्डर हम लगाए हुए हैं, शोल्डर को नहीं छोड़ना है, ये शोल्डर पे हमारे कैच, ओके। ये हो गया सिंगल हैंड। इसके साथ अगर आप ये दोनों हैंड से कोई पकड़ ले, आप नहीं चाहते हैं कि हमको उसको अटैक करना है, या हम चाहते हैं कि हमको बहुत सिंपल हमारा पकड़ लिया, हम कुछ नहीं जानते हैं, तब ये अटैक करेंगे, ठीक है। ये अटैक, ओके, मूवमेंट, ठीक है। जैसे किसी ने गला दबा दिया, ओके, गला दबा दिया, आपको सबसे पहले गर्दन जो होती है ना, इस पार्ट को दबा जाता है, एंड लेग, जो आपका लेग होता है, चाहे राइट लेग चाहे लेफ्ट लेग, उसका सपोर्ट किया जाता है। आप जैसे पुश कर रहे हैं, ये गला दबा। दूसरी चीज, अगर हम इसको चाहें मूवमेंट छुड़ा लेंगे, अगर नहीं चाहें सिंपल तरीके से इनको अटैक करके गिराना है, ये हैंड वो ओके। मैंने क्या किया, अब इसके लिए आपको मार्शल आर्ट सीखनी पड़ेगी, ठीक है, जैसे इन्होंने बताया, ओके। दूसरी चीज, पहली चीज क्या थी? पास लाना, ओके, इस चीज से हिट करेंगे। जैसे ही हिट करेंगे, ये पार्ट बैक साइड जाएगा, ठीक है, एंड लेग, ठीक है। नॉर्मल बेसिक गले के लिए हो गया, ठीक है। सपोज दैट कोई पीछे से पकड़ता है, ठीक है, कोई अगर पीछे से ऐसे हैंड छोड़ दिया, इस तरीके से पकड़ा हुआ है, हमको क्या करना है? इसके बहुत सारे रूल हैं। पहला रूल, बैक जाना, हैंड
ठीक है, ऐसे पकड़ना है, स्पाइन करेंगे, बॉडी को स्पिन कराएंगे पूरा एक साथ, एंड हैंड। ये जूडो का एक पार्ट होता है, ठीक है, स्लोली ही बताना है ताकि जाए ना। ओके, दूसरा एक ही जंप पे 3 चीजें देखी है अभी। 1 ओके, दूसरा टेक्निक, अभी इस साइड गए थे ना, अब इस साइड जाएंगे, लेग्स अप, एंड इस साइड से लेके गिर जाएंगे। ओके, ठीक है, सर यहीं पे सेल्फ डिफेंस की कोचिंग देते हैं। थोड़ा डिस्टेंस कम है ना, इसके वजह से हैंडल करना पड़ रहा है ना, ठीक है। एक बार ट्राई कर रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहिए, स्लो करेंगे। लगने की बात नहीं, सब लोगों का डेली का है, बस ये लग रहा था कि लोहे की साइड में ऊपर लेने की बात ना है, इसीलिए नीचे ही लेना पड़ा, ठीक है। ये सब मार्शल आर्ट की सेल्फ डिफेंस की टेक्निक है। ये तब संभव होगा जब आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर सिंपल तरीका की बात की जाए तो मैंने जो तरीका बताया वही है। मार्शल आर्ट में 2 आर्ट में बटा हुआ है, फुल कांटेक्ट, नॉन कांटेक्ट। अगर फुल कांटेक्ट की बात की जाए, ओके, जैसे सुधील आ गए, फाइटिंग स्टांस में आ गए, अभी मैं फेस लेवल भी अलाउ होता है, केवल 2 टेक्निक पे खेल रहा हूँ, चेस्ट एंड लो किक, ठीक है। जैसे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, कैसे खेलते हैं फाइट, इसकी फाइट ही ओपन होती है। सर बता रहे थे ना कि शरीर पे मार खिलाते हैं, अगर आपका शरीर स्ट्रांग नहीं होगा तो आप कैसे फाइट कर पाओगे ओपन में। कैसे करते हैं, जैसे फेस गार्ड, हरिओम स्टार्ट, हाँ, समझ गए सर? यमन, मतलब समझ पा रहे हो? अभी ये लाइट ट्रेनिंग थी, इसको लाइट फाइट बोलते हैं, मूवमेंट सिंगल एंड डबल। ओके, रेडी? नहीं, इसमें बॉडी, आ जाओ, तुम ही आ जाओ, आ जाओ। तुम लोग डिफेंस वाले हो, कहीं पीछे नहीं हटना, गोली खाना है ना? यस सर। ओके, जैसे इनका चेस्ट है, ठीक है, हमको एक बात बताओ, ये पार्ट स्ट्रांग होगा? अरे टूट जाए, ठीक है। मेरी आवाज जा रही है? यस सर। ओके, जैसे कोई कितना भी बड़ा हो जाए, ठीक है, जैसे ये फीमर है, जो थाइस की हड्डी होती है उसको फीमर बोल देते हैं। आपका पटेला है, जो हमारा ये होता है जिसको कटोरी बोलते हैं, यस सर। ठीक है, पटेला। हिप जॉइंट हो गया, इलीटा एक होती है यहाँ पे। तो ये सारे पार्ट आप कैसे मजबूत कर लोगे? जॉइंट चीजें कैसे मजबूत करोगे आप? जैसे ये हैंड, ये नॉर्मल है, लग रही है, ठीक है। अब इसको कैसे मजबूत करना है? ये पार्ट है इसका, अब इसको कैसे मजबूत किया जाए? बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ये पार्ट, ठीक है, ये बैक साइड आप ऐसे मारते हो, आदमी डेड तक जाता है। दूसरा, अगर आप इनके गले पे, ये पार्ट होती है ना, हम लोग गले पे कैसे चलाते हैं? ऐसे मूवमेंट, जैसे इस पार्ट से मारते हैं, गले की ये पार्ट ऊपर जाती है, सांस रुक जाती है, ठीक है। तीसरा, ये पार्ट हम पकड़ लेते हैं, ये है ना, इसको दाब दो, पूरी हड्डी अपने बस में आ जाएगी। इसके अंदर और इसका जोड़ होता है, उसको पकड़ के ब्लॉक करना, ठीक है। लगता नहीं है सर, आ जाओ, तुम ही आ जाओ। सर ये वाले हाँ, ये वाली हड्डी सबकी होती है, इसमें चाहे जितना भी मांस भर लो, ये हड्डी तो रहेगी ना, हड्डी नहीं जाती है। यस सर,
ठीक है, या वो कुछ भी ठीक है। और कुछ पूछना है? नहीं, मैं पूछेगा मतलब जैसे मान लीजिए आपके ऊपर कोई डिपेंड कर रहा है, हाँ। वो बंदा आपसे ज्यादा ताकतवर है, हाँ, तो तो आप उस समय देखो, तकनीक ऐसी चीज होती है, टेक्निक, ठीक है। जब आप तकनीकी ज्ञान को सामने लाओगे, अगर आप ही ट्रेनिंग करते हो, बंदा मार्शल आर्ट का ही है, तो वहां पे क्या करना, जैसे युद्ध होते थे पहले, धनुष बाण के होते थे, किसी ने ब्रह्मास्त्र चलाया, किसी ने पता चला कि पशुपतास्त्र चला दिया, तो उसका काट क्या होता था, नारायणास्त्र ना, नारायण मतलब विष्णु भगवान का जो अस्त्र होता था, उससे काटते थे। वैसे ही कि मुझे पता है कि मैं इसके साथ खेल रहा हूँ, बॉक्सर है ये, तो ये हमको पंचिंग ज्यादा हिट करेगा, तो हम वहां खेलेंगे क्या कि हम देख रहे हैं बॉक्सर है नीचे, हमने क्या खेला, नीचे खेला, ऊपर नहीं। अब हमको किकें क्या करनी है, हमको रोटेशन रखना है एंड नीचे की साइड खेलना है, ठीक है। अब वो खेल रहा है, वो खेलेगा ऊपर मार रहा है, हमको क्या करना है, नीचे खेलना है स्पीडली, तो वो बॉक्सर हमसे क्या होगा, हारेगा। पहले तो हमको ये ध्यान रखना है कि उसका जैब स्ट्रांग है, क्रॉस स्ट्रांग है, इसमें भी होता है अलग अलग चीजें, कि हुक मार रहा है, अपर कट मार रहा है, क्या मार रहा है, ठीक है। तो बॉक्सर को कैसे आप हराओगे, बॉक्सर केवल 2 हैंड टेक्निक लेके आपसे जीत जाएगा। आप 4 टेक्निक खेल रहे हो, 8 टेक्निक खेल रहे हो, आप एल्बो भी खेल रहे हो, ठीक है। समझो आपके पास केवल आप जाते हो, ठीक है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन करते हो, आपके 20 चैप्टर हैं, आप सोचते हो केवल 8 चैप्टर तैयार कर लेते हैं, इससे मेरा एग्जाम जो है काम भर का हो जाएगा। नहीं, जरूरी नहीं है। अगर उसने 20 चैप्टर टच कर दिया तो क्या करोगे, आप समझ पा रहे हैं? यस सर। तो उसी तरीके से केवल ताइक्वांडो किक के लिए है, वो केवल किक खेल रहा है। लेकिन मुआ थाई एक प्रोफेशनल जो यूएफसी में जाता है, अल्टीमेट फाइट क्लब खेल रहा है, जो एमएमए खेल रहा है, मिक्स मार्शल आर्ट, जो क्योकुशिन कराटे कर रहा है, कराटे नहीं, क्योकुशिन कराटे। क्योकुशिन का मतलब होता है, क्योकुशिन पूरी दुनिया में लो किक के लिए जानी जाती है, डेडली। जैसे हम लोग पंचेस करते हैं ना, कॉमन, चलो ओके, जैसे कॉमन पंचेस करते हैं ना, उनकी पंचेस कैसे होती है, उनकी पंचेस ऐसे होती है, ओके। हमारी पंचिंग कैसे रहेगी, नॉर्मल। कराटे कैसे करेगा, ये टच, वहां टच नहीं, वहां फुल चेस्ट है, मूव, समझ पा रहे हैं ये सब। तो ये सब चीजें सबका बटा हुआ है। जब मुआ थाई का आप लोग फाइट देखेंगे, उस पे क्या कहते हैं, यूट्यूब पे देखिएगा, पड़ा हुआ है सारा फाइट, वो 8 टेक्निक के साथ खेलते हैं। 8 टेक्निक का मतलब क्या समझ रहे हैं, जैसे मेरी इनकी फाइट हुई, मेरी इनकी ट्रेनिंग हुई, तो वो खेलते खेलते मूव ये सब मारेगा, मूव ये सब, उसमें ये नहीं है कि ये नहीं मार सकता है, फेस भी खेलेगा, ठीक है, ये सारी चीजें खेलेगा। नेल से लेके सर के बाल तक की ट्रेनिंग होती है, सर के बाल तक फाइट की जाती है, ओके। हाँ? नहीं, वहाँ फाउल नहीं होता है, मार डालो। अरे टोनी उसका नाम नहीं सुने, माइक टाइसन, वो यूएफसी फाइट में कहाँ होता है कि फाउल करोगे आप, उसमें तो पूरा देखोगे ब्लड निकलता रहेगा। WWE जो होता है, इसमें अब सेटिंग होने लगी है, लेकिन आज भी अल्टीमेट फाइट क्लब में, यूएफसी में कोई सेटिंग नहीं होती है। सर ओपोनेंट को मार भी सकते हैं? हाँ, मारते तो है ही, लेकिन हाँ ये है कि अब इतना सुरक्षा है कि अपोनेंट अगर रोक दिया तो उतने पे रोक दिया जाता है। पहले क्या होता था, बहुत पहले सन 1965-70 की बात है, उस टाइम पे बहुत हार्डली की जाती थी कि डेट कर देना है, ठीक है, ये सारी चीजें, ओके। सेल्फ डिफेंस में किसी को अगर इंटरेस्टेड हो कोई कि कुछ पूछना है, कोई बच्चा हो, एनी चीज, कोई भी चीज पूछ सकता है। ऐसा किसी के दिमाग में नहीं होता है कि आते हैं ख्याल कि ऐसे कर देंगे। तो अगर आप लोगों को लगता है कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए अभी, क्योंकि अब आगे हम लोग फिर ट्रेनिंग करेंगे, ओके। सर अगर कोई हाथ पकड़ ले तो फिर? अच्छा ठीक है, आप आ जाइए, हंसना नहीं है, जाइए, ओके, कोई नहीं, ठीक है। कोर्सेस में जाओगे आप ना, तो ये नहीं होगा कि हम ये चीज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेट हो सकता है कि आपको 10 घंटे स्ट्रेट खड़ा करा दिया जाए, हर एक छोटी से छोटी चीज हार्ड है, अगर आप उसकी प्रैक्टिस हजारों दसों हजारों बार करते हैं तो। एक मूवमेंट की प्रैक्टिस, ब्रूस ली कहता था कि मुझे उस मूव से डर नहीं लगता जो आपके पास बहुत सारी चीजें हों, उसको एक मूव से डर लगता है जिसकी आपने दसों हजार बार प्रैक्टिस करी है, ठीक है।
तो वैसे ही होता है। आप क्या समझ रहे हैं, ऐसे अगर खड़ा करा दिया जाए ना, बस ऐसे, आप 1 घंटे बाद आप थक जाएंगे। ठीक है, स्टांसेस होते हैं ना, ये सब ऐसे हो जाइए स्टेचू। देखिए कितने देर आप ऐसे रह सकते हैं। 5 मिनट बहुत है, 5 मिनट नहीं रह पाएंगे। ओके, जैसे सेल्फ डिफेंस इन्होंने पूछा, हैंड, जैसे हैंड कैच, ओके, ये इन्होंने हैंड कैच कर लिया। कोई लड़का आता है ऐसे हैंड कैच कर लेता है। ठीक है, हमको क्या करना है, रोटेट करना है। पता चल रहा है? ओके, अगर हम उनको लेके स्लाइड कर दें अपनी साइड, हैंड तो जाएगा, साथ में स्लाइड करते ही ये लेंगे, पेट भी जाएगा, स्टमक पे भी चोट आएगी, नॉकआउट चोटें लग जाएंगी। ठीक है, ये करना है कि आपका कोई हैंड चले। आपने जो ये वाला एक्सरसाइज किया वो तो सिर्फ इधर साइड से जो पकड़ा रहता है बस ऐसे घुमा रहा था ये तो। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।